हरियाणा सिख समाज संस्था के प्रधान दीदार सिंह मलवी का सरकार को अल्टीमेटम 14 अगस्त तक सरकार कमेटी का चुनाव कराए नहीं तो लेंगे आगामी फैसला। हरियाणा सिख समाज संस्था के प्रधान दीदार सिंह मलवी ने कहा कि पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा में मीटिंग बुलाई थी। सीएम को कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन मिलने का समय नहीं दिया गया। हम सीएम से मिलकर बताना चाहते थे कि जो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक्ट के तहत 18 माह के अंदर चुनाव कराने थे, लेकिन अब 18 माह का समय बीत चुका है, लेकिन सरकार ने चुनाव कराने का कोई फैसला नहीं लिया। सरकार उनकी मांग की तरफ ध्यान नहीं दे रही। कहा कि अगर 14 अगस्त तक सरकार कमेटी का चुनाव के बारे में विचार नहीं करती तो वे मीटिंग करके आगामी फैसला लेंगे। कहा कि जब 7 मार्च को चुनाव कराने की योजना बनाई गई थी तो क्यों नहीं चुनाव कराए गए। कहा कि अगर सरकार चुनाव नहीं करती तो वे आंदोलन करेंगे। प्रधान ने कहा कि सरकार सिख हितैषी सरकार नहीं है, सिखों को परेशान किया जा रहा है। मेरा नाम दीदार सिंह मलवी है। मैं हरियाणा सिख समाज संस्था का प्रधान हूँ। आज हमने यहाँ गुरुद्वारा साहिब ने मीटिंग बुलाई थी नाडा साहब ने, और उस मीटिंग में पंजोखरा साहब ने अम्बाला मीटिंग बुलाई थी, और उसमें हमने फैसला ये लिया है कि जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनको हमने 6-7 चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, जवाब नहीं दे रहे, हमें मिलने का टाइम नहीं दे रहे। हम मिलकर उनको बताना चाहते थे कि हरियाणा की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो एक्ट का सेक्शन 16(8) है, उसके मुताबिक 18 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने लाजमी थे, जबकि अब 18 महीने जो हैं वो खत्म हुए, वो कई टाइम हो गया है, और सरकार जो है उसने अभी तक हमारे चुनाव कराने का कोई फैसला नहीं लिया। और जब हम टाइम मांगते हैं कि हमारे से बात करो और हमें बताओ कि आप हमारा चुनाव कब कराएंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने एक चुप डाली हुई है, और इसलिए आज की ये मीटिंग हुई है। इसमें फैसला लिया गया है कि हम सबसे पहले दोबारा फिर हम विश्वास रखते हैं डायलॉग में, बातचीत में, और उस बातचीत के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से हमारी जो समस्याएं हैं उनको बताकर उनका समाधान चाहते हैं। और अगर वो फिर भी हमें टाइम नहीं देते या हमारा जो चुनाव है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कराने पर सहमति नहीं होते, तो हम उनका इंतजार करेंगे 14 अगस्त तक, 14 अगस्त 2024 तक। उसके बाद हम और मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके हमको ऐसा फैसला करेंगे कि सरकार को हमारे चुनाव हर हालत में कराने चाहिए। सरकार जो है उसने ये फैसला कर लिया है कि गुरुद्वारा के चुनाव कराने की बजाय हम म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव कराएंगे। ये सिखों के साथ सरासर बेइंसाफी है, धक्का है। और जो म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव हैं, जब हमारे चुनाव पहले रखे गए थे कि 7 मार्च को चुनाव होंगे, तो वो चुनाव अब सरकार क्यों नहीं कराई, क्यों भाग रही है, क्यों हमारे साथ ये धक्का कर रही है। हम इसका बात का जवाब चाहते हैं, और सारी जो सिख संगत है वो एक मुठ है और एक जान है, और हम सरकार को इस बात को, हमारी बात को समझना चाहिए और हमारे साथ बातचीत करके हमारा जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहिए। अगर वो चुनाव कर लेगी तो ये देश के लिए अच्छा होगा। अगर वो हमें कोई अहमियत नहीं देती तो फिर हम हर किस्म का जो डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, चाहे हम पुतले फूके, जलसे करें, जुलूस करें, चेतना मार्च करें, और सारे के सारे जो सिख हैं कभी किसी मिनिस्टर का, कभी मुख्यमंत्री का, कभी किसी का घिराव करेंगे, कभी किसी का घिराव करेंगे। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में अलाउ होता है वो सारे का सारा काम हम करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप जो मीडिया वाले लोग हैं, आप भी हमारा सहयोग करो और हमारी मदद करो। हमारी जो आवाज़ है वो आप सरकार तक पहुँचाओ। सरकार जो मुझे महसूस होता है कि ये जो मौजूदा सरकार है वो ये चाहती है कि जो उन्होंने अडहॉक कमेटी बनाई हुई है वही कायम रहे, और उन्हीं के माध्यम से वो सिख समाज की बातें सुने या बातें करें, और वो किसी भी सूरत में सिख समाज को जो चुनाव के माध्यम से कमेटी बनेगी वो उसको देखकर राजी नहीं, और वो नहीं चाहते कि जो सिख समाज है हरियाणा का वो बढ़े फूले तरक्की करे। अगर हमारी कमेटी बन जाती है, हमारे चुनाव हो जाते हैं,
कि जो हमारी जनरल बॉडी एग्जेक्टिव बॉडी बनेगी, हम स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सारे सिखों के विकास के जो कार्य हैं वो सारे कार्य करेंगे। मिसाल के तौर पर ये जो मौजूदा कमेटी है, इसको हमने कई दफा कह चुके हैं कि कई गुरुद्वारों के कब्जे भी आज तक आपने नहीं लिए, और जो मीर पीरी मेडिकल कॉलेज है वो हमारी एक बहुत कीमती इंस्टीट्यूशन है, करोड़ों अरबों रुपए की है, उसमें उसका आप प्रबंध क्यों नहीं ले रहे? और अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर उन्होंने प्रबंध ना लिया तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो पता नहीं क्या कर ले, जिसकी वजह से वो जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारे हाथों से जाती है। सरकार हमारी हितैषी नहीं है, सरकार सिख हितैषी नहीं है। सरकार, इस सरकार में, भाजपा सरकार में और दूसरी पार्टियां, आज तक इतनी पार्टियां आई हैं हरियाणा में, जितनी भी पार्टियां आई हैं, तो हमें किसी भी सरकार से आज तक कभी तंगी नहीं। ये एक ऐसी सरकार है जो हमें तंग कर रही है, परेशान कर रही है और हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर रही है, और हमें किसी भी किस्म की, हमारे जो बच्चे हैं उनका पंजाबी के पढ़ने का कोई प्रबंध नहीं है, और सरकार जो है हमारी हर हालत में सिखों के बरखलाफ जा रही है। ये हम कभी भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सेकुलर हैं और चाहते हैं कि सरकार भी सेकुलर बने। जब वो सरकार सेकुलर नहीं बन रही तो हमें भी भाई, अगर वो कम्युनल हैं तो हम उनसे कम्युनल लेवल पर भी निपटना जानते हैं और लेते हैं।